हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन. When a particle is restricted to move along x axis, यानी कि बोल रहा है एक पार्टिकल x एक्सिस के अलॉन्ग मूव होता है इन बिटवीन x इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू a, जहां पर a नैनोमीटर डायमेंशन में है. ठीक है. नाउ द अलोड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन सच अ रेस्ट्रिक्टेड रीजन, वो किसके करस्पॉन्ड में है? द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, जिसका नोड का एंड कहां पर है? x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a में. नाउ द वेवलेंथ ऑफ दिस स्टैंडिंग वेव इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम, जो कि क्या है? p ऑफ पार्टिकल अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली रिलेशन. द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलेटेड टू इट्स लीनियर मोमेंटम एज E इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ, यानी कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल वो हमें गिवन है इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ m. Thus, the energy of particle can be denoted by quantum number n, जहां पर n की वैल्यूज 1, 2 एंड 3 है. अब यदि n की वैल्यू 1 हो तो हम उनसे क्या बोल देते हैं? ग्राउंड स्टेट, corresponding to the number of loop in the standing wave. So use the model describe above to answer the following three questions. For a particle moving in a line x is equals to 0 to x is equals to a, while we have to take the value of h as 6.6 into 10 to the minus 34 joule second, and electron charge क्या होता है? 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम के. सो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं. द स्पीड ऑफ द पार्टिकल दैट कैन टेक डिस्क्रीट वैल्यूज इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि सिंपली हमें स्पीड ऑफ द पार्टिकल फाइंड आउट करना है. तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की. सो की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करने वाले हैं वो है डी ब्रोगली वेवलेंथ. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो उसके लिए हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ लगेंगे. दैट इज लैम्डा क्या होता है? h अपॉन p के इक्वल. एंड सिमिलरली जहां पर p लीनियर मोमेंटम है, जिसको हम क्या लिख देते हैं? मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज m इनटू v. सो टू फाइंड आउट द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द पार्टिकल दैट कैन टेक डिस्क्रीट वैल्यूज, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? लैम्डा को फाइंड करना होगा. तो चलिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये x इज इक्वल टू a है ऑन द x एक्सिस, सॉरी x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू a है. इसमें मैं फर्स्ट एनर्जी लेवल को ड्रॉ कर लेता. सो फर्स्ट एनर्जी लेवल पर जो वेव फंक्शन है वो किस इस तरीके से लूप फॉर्म कर रहा है. सो ये कंप्लीट लूप की अगर लेंथ देखें, सो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a है, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा? a के इक्वल. और हम जानते हैं एक लूप, ठीक है, एक लूप की लेंथ क्या होती है? लैम्डा बाय 2. अब यदि हम एनर्जी लेवल के करस्पॉन्ड में देखें, सो ये n लैम्डा बाय 2 हो जाएगा. सो सिंपली मुझे a इक्वल्स टू क्या मिल गया? n लैम्डा बाय 2 के इक्वल मिल. सो सिंपली यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएंगी? 2a डिवाइडेड बाय n के इक्वल. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. नाउ we substitute this value of lambda here into the de Broglie's formula. So what we get? 2a divided by n will be equals to h upon, now p को हम क्या रख सकते हैं? m into v. और हमें क्या चाहिए? velocity. So v will be equals to h divided by m into twice of a, और ये n क्या चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा. So ये हो जाएगा nh divided by m into twice of a. तो यहाँ से यदि हम देखें h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट. m मास है, a ये लूप की लेंथ है, तो ये कांस्टेंट रहने वाली है. तो सिंपली जो स्पीड होगी वो किसके प्रोपोर्शनल मिल जाएंगी? n के. सो अकॉर्डिंग टू दिस, इफ यू ट्राई टू मैच विद द ऑप्शन, सो ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.